एट होम रीडिंग एक्टिविटी। जिन बच्चों को बुक रीडिंग में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो ये वीडियो उनके लिए। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो। टुडे आई एम प्रिपेयरिंग अ चार्ट फॉर एट होम रीडिंग एक्टिविटी। सो बुक रीडिंग एंड लेटर ब्लेंडिंग में अगर प्रॉब्लम है, बच्चों को अगर पेरेंट्स इस तरीके से सिखाएं तो डेफिनेटली बच्चों की रीडिंग इम्प्रूव हो सकती है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि डेली आपको कम से कम 3 बार इसको बच्चे को रिवाइज कराना पड़ेगा एंड डेली आपको कम से कम 3 टाइम्स किसी भी बुक का एक पैरा रीड कराना पड़ेगा और बच्चों को बताना पड़ेगा कि इस तरीके से अगर आप स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली आपकी बुक रीडिंग, लेटर ब्लेंडिंग में इम्प्रूवमेंट होगी। लेटर ब्लेंडिंग अगर बच्चों को इस तरह से सिखाएं तो उनको बुक रीडिंग में आसानी होगी और बुक रीडिंग की वजह से उन्हें अदर सब्जेक्ट्स में भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि आज के समय में मोस्टली मीडियम इंग्लिश ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट होम रीडिंग एक्टिविटी में सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस तरह से आपको चार्ट प्रिपेयर कर लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप कॉपी में भी चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो बच्चों को अल्फ़ाबेट के साउंड, लेटर्स के साउंड उनको पता होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले आपको जो शॉर्ट वॉवल साउंड होता है, ए ई आई ओ यू, ये हमारे शॉर्ट वॉवल होते हैं। तो इनका जो साउंड होता है ए ई ओ आ, ए ई ओ आ, ये सिखाने के बाद आपको उसी तरह से एग्जाम्पल देने हैं। क एट कैट, प एट पेट, स ईट सिट, ल ऑट लॉट, ब ट बट। शॉर्ट वॉवल साउंड सिखाने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है कि बिगनिंग ब्लेंडिंग, जो लेटर्स बिगनिंग ब्लेंडिंग लेटर्स होते हैं उनको आपको सिखाना है। ब्ला, क्ला, फ्ला, क्ला, प्ला। ये वीडियो मोस्टली 6 to 10 ईयर के बच्चों के लिए है। बिगनिंग ब्लेंडिंग मोस्टली आपको बुक में दिखती है। ब्लैक, क्लॉट, फ्लावर, ग्लू, प्लम। उसके बाद ट्रिकी साउंड आर वर्ड्स। ट्रिकी साउंड आर वर्ड्स मोस्टली यूज़ होता है बुक में, मोस्टली, क्योंकि आर का साउंड जो अदर लेटर्स के साथ जब आर आती है तो साउंड में चेंज होता है। जैसे ब्र, क्र, ड्र, फ्र, ग्र, प्र। ये ट्रिकी आर कैसी होती है? ट्रिकी। जब दूसरे कंसोनेंट के साथ या वॉवेल के साथ आर आती है, दूसरे लेटर्स के साथ आर आती है, तो उनके साउंड में चेंज होता है। उसके बाद आता है आपका लेटर एस ब्लेंडिंग। लेटर एस ब्लेंडिंग, एस भी जब दूसरे लेटर के साथ आती है तो ब्लेंडिंग करने में उसके साउंड में चेंज आता है। स्क, स्क, स्म, स्न, स्प, स्ट, स्व, स्किन, स्कोर, स्मॉल, स्नो, स्पॉट, स्टेन, स्वान। एस जब डब्लू के साथ आती है स्वान। स्वीट। डबल कॉन्सोनेंट, जब डबल कॉन्सोनेंट आते हैं एस एस एल, लॉस, टॉल। बॉसी आर। बॉसी आर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि आर जब वॉवेल के साथ आती है तो उसके साउंड में चेंजेस रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बॉसी आर। और ये मोस्टली देखने को मिलता है। बॉसी आर बुक में मोस्टली स्पेलिंग्स में ये देखने को मिलता है। तो आपको ये भी सिखाना है। ए आर, स्टार। ए आर की साउंड आर। ई आर, आफ्टर। बर्ड, मोर। मोर में
OR और, URI साथ में तो ब्लर, ER IR UR इसमें अर साउंड आता है, अर, और AR और OR में आर और, स्टार, आफ्टर, बर्ड, मोर, ब्लर। इसके बाद कंसोनेंट डायग्राफ्स, CH SH PH WH TH। CH को क्या पढ़ते हैं, च, श, फ, व, द। TH को द और थ दोनों पढ़ते हैं। चिन, शूट, फोटो, वेल, द। उसके बाद वॉवेल वॉवेल पेयर, जब दो वॉवेल एक साथ आते हैं तो जो लॉन्ग वॉवेल होता है उसका साउंड लेते हैं। जैसे AI में ए का साउंड, EA में ई का साउंड, ई का साउंड, OA में ओ का साउंड, OE में ओ का साउंड, UE में यू किसका साउंड, IE में आई, AY ए। वॉवेल का साउंड नहीं लेते हैं, वॉवेल को ही बोलते हैं। जैसे ए है तो ए, ब्रेन, EA है तो रीड, ई सेज ए नहीं, रीड। यही आपको चीज़ें बच्चों को सिखानी है। और अगर आप डेली प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चों को, दिन में 3 बार 3 टाइम्स, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ने को देंगे, तो डेफिनेटली आपके बच्चे की रीडिंग इम्प्रूवमेंट होगी और उसे बुक रीडिंग करने में आसानी होगी, अगर आप डेली आप इस डायग्राफ को सिखाते हैं तो। डिप्टोंग्स, डिप्टोंग्स क्या होते हैं, जब OU OW OI OY ये डिप्टोंग्स होते हैं, तो ये भी आपको बच्चे को ज़रूर सिखानी है। OU हाउस, OW को काउ, OI कॉइन, OY बॉय। उसके बाद अदर कॉमन स्पेलिंग्स फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे किसी भी स्पेलिंग के बीच बाद में सन लगा देना। TION इसको क्या पढ़ते हैं, शन। SION इसको क्या पढ़ते हैं, सन। QU क्यू, LY ली, ING इंग। तो ये मोस्टली स्पेलिंग के लास्ट में लगे होते हैं, ये भी आपको बच्चे को सिखाना है। और इन चीज़ों का अगर बार बार आप उसको रिवीजन कराएंगी तो उसके माइंड में सेट हो जाएगा, और सेट होने के बाद वो बुक रीडिंग उसकी इम्प्रूव हो जाएगी। तो आपको डेली इनका उसको रिवाइज कराना है। ये डायग्राफ एट होम रीडिंग एक्टिविटी जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, वो आप कॉपी में इसको बना के उसके साथ एग्जाम्पल्स लिख के अगर आप अपने बच्चे को सिखाएंगे, डेली उनका इसका रिवाइज कराएंगे, तो डेफिनेटली मैं श्योर हूँ कि आपके बच्चे की बुक रीडिंग ज़रूर इम्प्रूव होगी। और बुक रीडिंग इम्प्रूव होने के वजह से उसे अदर सब्जेक्ट्स में भी दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, जो भी मेरा वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। अगर आपको ये एक्टिविटी और मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी पेरेंट।